दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि होली के त्योहार में आग, रंग और मस्ती तीनों साथ क्यों आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि होली सिर्फ रंग खेलने का दिन क्यों नहीं है? क्या इस दिन एक बड़ी आग जलाई जाती है? क्या उस आग के चारों ओर लोग चक्कर लगाते हैं? और क्यों बुजुर्ग कहते हैं होलिका दहन की रात साधारण रात नहीं होती? आज मैं आपको होली की वो पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ त्योहारों नहीं बल्कि सृष्टि का एक बहुत बड़ा रहस्य है। यह कहानी है भक्ति, अहंकार, बलिदान, प्रेम और तांडव की। दोस्तों, सृष्टि के प्राचीन समय में एक महान असुर राजा हुआ। हिरण्यकश्यप था। वो बेहद ही शक्तिशाली, बुद्धिमान और योद्धा में अजय था। लेकिन शक्ति के साथ साथ उसके भीतर अहंकार भी पलने लगा। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि उसे न दिन में कोई मार सकेगा, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न मनुष्य, न पशु। इस वरदान ने हिरण्यकश्यप को अजय बना दिया। धीरे धीरे वह खुद को भगवान समझने लगा। उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, अब कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ मेरी पूजा होगी। लेकिन उसी राजा के घर एक ऐसा बालक जन्मा जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, प्रहलाद ध्यान करता था। जब सोते थे, वह नारायण का नाम जापता था। यह बात हिरण्यकश्यप का चुभने लगी। उसने अपने ही बेटे से पूछा, तू मेरे पूजा क्यों नहीं करता? प्रहलाद ने मासूमत से कहा, पिताजी आप राजा हैं, लेकिन भगवान तो केवल नारायण हैं। बस इसी वाक्य ने पिता को दुश्मन बना दिया। क्रोध में अंधा होकर हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को कई बार मारवाने की कोशिश की। कभी उसे ऊंचे पहाड़ों से गिराया, कभी जहरीले सांपों के बीच फेंक दिया। दोस्तों, कभी उबलते तेल में डालने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई चमत्कार होता और प्रहलाद बच जाता, क्योंकि भगवान विष्णु हर पल उसकी रक्षा कर रहे थे। अब राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। राजा ने आदेश दिया, होलिका, प्रहलाद को गोद में लेकर जलती आग में बैठ जाओ। एक बहुत बड़ा चिता जलाई गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग डर से कांप रहे थे। होलिका मासूम प्रहलाद को गोद में लेकर आग के बीच बैठ गई। लपेटे आसमान छूने लगी। सबकी सांस थम गई और तभी आग से भयानक चीख निकली। होलिका जल रही थी और प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित बैठा भगवान का नाम जाप रहा था। यह दृश्य देखकर पूरा राज्य सन्न रह गया। इसी घटना के सुमित में आज भी होलिका दहन होता है। इसके बाद कहानी आती है राधा और कृष्ण की। कृष्ण का रंग सांवला था। वो सोचते थे राधा उन्हें पसंद नहीं करेगी। एक दिन यशोदा मैया ने कहा, जा कन्हैया राधा को रंग लगा दे। कृष्ण ने राधा को रंग लगाया और दोनों हंसने लगे। वहीं से रंग वाले होली का परंपरा शुरू हुई। होलिका दहन की रात ऊर्जा बहुत तेज होती है। इसी रात तांत्रिक साधनाएं होती है। शमशान और सुनसान जगह पर अजीब घटनाएं होने की बात आज भी कही जाती है। इसलिए पुराने लोग कहते हैं, होलिका दहन की रात बिना कारण बाहर मत निकलो। होली हमें सिखाता है कि भक्ति के सामने घमंड टिक नहीं सकता। यह त्योहार बताता है कि सच की हमेशा जीत होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि, राधे राधे, होली है।